पर उसके हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सामने तारकासुर था, षडानंद कार्तिकेय का युद्ध चल रहा है। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ने का जब समय आया तो तारकासुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी। तारकासुर के हृदय पर, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, क्योंकि सामने शिव के पुत्र खड़े थे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। मान लो शिव का दर्शन भी ना हो तो शिव पुराण कहती है, अगर शिव भक्त का भी दर्शन हो जाता है तो यह माना जाता है कि शंकर का ही दर्शन हो, शिव का ही दर्शन। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन किया, शिव का दर्शन। क्यों कहते हैं शिव मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, शिव मंदिर में जाके जल नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते तो शंकर मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन कर लो। शिव मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, शिव मंदिर की जो ध्वजा होती है, शंकर जी के मंदिर में जो ध्वजा लगी होती है, वो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कोई का भी अगर कोई पाप कृत्य भी उस क्षेत्र में अगर एकत्रित होता है तो वो ध्वजा की जो लहर होती है, ध्वजा का जो, वो क्या कहते हैं आप लोग, नाथद्वारा कौन कौन गए? हाथ उठा जरा, नाथद्वारा जाने वाले। नाथद्वारा गए होगे तो वहां पर एक तो जगह तो होती है दर्शन करने की थोड़ी, तो वहां जो जितने भी सेवायत होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जो ठाकुर जी से लाड लड़ाने वाले होते हैं, वो कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े का झोटा देते रहते हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, झोटा देते हैं। और अपन सब धीरे धीरे दर्शन करते हुए वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बल्लभ जी का नाम लेते हुए, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, बोलते 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 आगे बढ़ते चले जाते, आगे जाते जाते तो वो जो झपटा है, जो जो झपटा मारा जाता है, वो इसलिए मारा जाता है कि चलो तुम्हारे जितने अपने जाओ, वो निकल। तो जो शिव मंदिर पे जो ध्वज लगती है और ध्वज में जो झंडा लगता है, वो पताका जब लहराती है तो उस पताका के नीचे आसपास के क्षेत्र में जितनी भी जगह होती है, उस मंदिर प्रांगण के आसपास में कोई भी आकर खड़ा हो जाता है, उसके पाप, उसके भीतर के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब झटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस मात्र ध्वजा का शिखर का दर्शन करने पर। है भाई, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर, ध्वजा शिखर का दर्शन करने पर वो सारे के सारे पाप समाप्त हो गए, सब समाप्त हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी शंभो मैं तेरे पतन। तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन भी करेंगे तो हमारे पापों को नष्ट कर दिया जाता है, शिखर का दर्शन भी हमारे पापों को समाप्त कर देता है।
तारकासुर के प्राण जा रहे हैं, शिव जी के पुत्र का दर्शन कर रहे हैं, शिव पुत्र का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। इसलिए शिव महापुराण में कहा, दो मन होते हैं व्यक्ति के, एक मन करता है कथा में चल, दूसरा मन करता है टीवी पे सुन लेंगे। दो मन। भोजन करने बैठे तो भी दो मन है, रोटी पहले दाल से खाऊं कि बैंगन की सब्जी से खाऊं। सब्जी दो है तो मन भी दो होगा। अलमारी के सामने जाकर खड़े हो गए, साड़ियां जमी हुई हैं, कपड़े रखे हुए हैं, मन हो गए, ये पहनूं कि ये पहनूं, कौन सी पहनूं? दो मन। वस्त्र पहनते समय दो मन है, भोजन करते समय दो मन है, यहां तक कि माला जपने बैठते हैं तो भी दो मन हो जाते हैं। शंकर जी की नहीं जपूंगी तो बुरा लग जाएगा, राम जी की जपूंगी नहीं तो बुरा लग जाएगा, तो माला जपने भी बैठे हैं तो मिक्स वेज सब्जी करिए, पूरी राम भाजी बनाइए। एक काम करती हूँ, राम जी की एक माला जप लेती हूँ, एक शंकर जी की जप लेती हूँ, एक कृष्ण जी की जप लेती हूँ, एक हनुमान जी की जप लेती हूँ, एक इनकी जप लेती हूँ, और बैठ गई सुबह से राम 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 राम। 1 किलो दूध ले ले और उससे कहना कि आधा किलो अलग भगोनी में दूध दे देना। संग सारी पूरी मिक्स बैंगन, मूली, भाजी, पालक, सब दो मन वहां भी चल, मन डोलते थे। भजन में भी मन विचलित हो रहा है, दो जगह जा रहा है, मन विचलित हो रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। अगली बार से कथा करने आएंगे तो साउंड वाले के लिए एक लोटा जल चढ़ा के आए। सारी समस्या का जल, और एक लोटा बाजू में भी रखेंगे। कभी कभी इनमें महादेव फंस जाए तो यहीं चढ़ा दिया जाए। मन विचलित होते हैं, कभी भोजन दो तरह का हो गया, वस्त्र दो तरह के हो गए, अन्य अन्य जगहों में मन भटक रहा होता है, तब उस मन को केंद्रित करना वो शिव के द्वारा, शिव के द्वारा। तो कहा कभी कभी ऐसा होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पे मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। दो मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए, मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे ना,
तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करे ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 4 चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर। वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा। मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास में ले जाकर छोड़ो। फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। 6 मुख वाले, 6 मुख वाले षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल। महाराज, तारकासुर का संहार भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने किया और तारकासुर का संहार तो हो गया। तारकासुर का संहार हुआ, देवता आनंदित हो गए। भगवान शिव तारकासुर के संहार पर कार्तिकेय बाबा को श्री स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। चंचुला, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन किया। शिव का स्मरण किया। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, श्री विठले सेवा समिति की कथा चल रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस बार थी देवघर में। तुम्हारे गुजरात में भी बाबा की कृपा से 2 ज्योतिर्लिंग है और हमारा तो बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि बाबा, इन श्रोताओं में जो आस्था चैनल पर सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे सुन रहे हो या पंडाल के बाहर पंडाल में बैठकर बड़ौदा की धरा पर सुन रहे हो, ऐसी कृपा करना जब हमारी समिति की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सोमनाथ और नागेश्वर में आए तो आप में से सब जजमान बने और सब पे बाबा शंकर की कृपा विराजे। मेरा ओघड़दानी कुबेर भंडारी आपको इतना दे कि जैसे ही आपको सूचना मिले कि हमारे सोमनाथ में विठले सेवा समिति की कथा होने जा रही है, तो आपका फोन आए कि हम भी यजमान बनेंगे। सोमनाथ की पवित्र धरा पर हमें भी यजमान पद ग्रहण करना है। शिव से ऐसी प्रार्थना। काया के रोग से बाबा ने मुक्त किया। अगला वर्णन आया है, सोमनाथ जी के रूप में बाबा बैठे। श्री सैलम पर भगवान शंकर ने जाकर दर्शन दिया तो भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन आया, विंध्य पर्वत को भगवान शिव ने दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा के तेज बल से ब्रह्मा विष्णु महेश के
सुंदर आनंदमय स्वरूप में पूरे विश्व का भरण पोषण करने के लिए मनु शत्रुपा के लिए भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। अगला वर्णन है, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया माँ अहिल्या ने, तो बाबा त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आता है, रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा का भार सह न पाया तो भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं, नागनाथ के रूप में पूजा। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और विजय प्राप्त करना थी, इसलिए रामेश्वर धाम की स्थापना होती है। राम जी रामेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान होते। फिर वर्णन आया, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को सोतन ने टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। एक हफ्ते पहले मरा हुआ वो बेटा भगवान शिव की आराधना से साधना से जीवित होकर बाहर आया, तो उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग जैसे ही तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर ली। तुमरुका जी ने शिव जी को नमन किया, शिव जी ने अपनी बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने, भगवान शंकर ने कहा, तुमरुका मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इस शिव महापुराण का वाचन किया।